ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान् वाच अभूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे फिर से बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था इसका आरंभ कि 7वें, 8वें, 9वें तीनों ही अध्यायों में 37-38 विभूतियों का वर्णन किया है प्रभु ने कि मैं ये हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ। फिर से कहने की आवश्यकता क्या है? फिर से कहने की आवश्यकता इसलिए है कि मैंने पहले कहना शुरू किया तो तुमने सवाल पूछ लिया। तब तुमने कह दिया कि प्रभु में जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो कहो, मतलब उसमें रस नहीं आया तुम्हें। फिर दोबारा कहना शुरू किया तो तुम फिर मेरे से 2-3-7 सवाल पूछ लिए। उन 7 सवालों के सवाल देने के बाद मैं फिर से वहीं आया। फिर तुम्हारे मुंह पे कुछ और भाव है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो टुकड़े टुकड़े में बात हुई ना, वो तारतम्य नहीं बना शायद। तो मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, कहते हैं कि भूय एवं, फिर से कहता हूँ, मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ, महाबाहो हे बलशाली, सुन में परमम वचा, तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। पहले भी कह चुका हूँ। वरन अन्यथा यदि देखा जाए तो गीता की एक समाप्ति यहाँ पर भी मानी गई है 9वें अध्याय में, जब प्रभु ने ये कह दिया मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैवम। तो जब प्रभु ने ये कह दिया कि तुम मेरे परायण हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, आत्मानम मत परायणम हो जाओ, सारा कुछ कह दिया प्रभु ने। तो फिर से दोबारा से शुरू किया है प्रभु ने कि तू मेरी बात सुन, आराम से सुन, ध्यान से सुन। मैं तुझे फिर से कहता हूँ, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में विभूतियां प्रभु ने बताई हैं और प्रभु अपनी विभूति को बताना चाहते हैं। जो 10वां अध्याय है ये विभूति योग है। विभूति का अर्थ क्या है? भूति अर्थात मैं क्या हूँ, विभूति अर्थात प्रभु की विशेष भूति, कि प्रभु क्या है। प्रभु का परिचय तो नहीं कहना चाहिए, उनकी विशेषताएं और जो भी जैसे हम उन्हें पहचान पाए। किसी ने कहा कि वो व्यक्ति कैसा, वो गुरुजी कैसे हैं, तो बोले कि अरे उनके तो चेहरे से तेज टपकता है, उनके सामने जाओगे ना तो मन चरणों में झुकने को कर जाएगा। वो मेरे गुरुजी, विभूति है ये उनकी, ये उनका तेज, उनकी विभूति है। उसी तरह प्रभु अपनी विभूति का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझे फिर से कहता हूँ, सुन, सुन में परमम वचा, तू मेरे परम वचनों को सुन। वचन तो बहुत कह लिए मैंने, अब तू ऐसे वचनों को सुन जिनको फिर नहीं कहने की आवश्यकता है। इससे परे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अंत। मैंने राज विद्या बता दिया, राजगुह्य योग बता दिया, अब तू मेरे परम वचनों को भी सुन। यत्ते प्रियमाणाय, क्यों? क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता, मैं तेरा अपना। वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तेरे हित के लिए, मैं तेरे हित की कामना करता हूँ। मैंने हमेशा तेरा हित चाहा है और उस हित के कारण मैं तुझे कहता हूँ तू मेरी बात सुन, फिर से सुन। क्योंकि वो बार बार यही एक चीज उसने जो पकड़ ली कि प्रभु जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो बताओ, तो प्रभु ये तो जान गए कि इसकी पात्रता है,
उस पात्रता में भी करेगा तो काम मनुष्यों वाले ही ना, वो भगवान तो है नहीं। तो वो बार बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे प्रभु को लगता है कि ये अभी वहां तक पहुंचा नहीं। जैसे कभी कभी हम किसी को समझाने लगते हैं, वो बीच में फिर कोई ऐसा सवाल कर लेता है, इसका मतलब तूने मेरे को ना मेरे मतलब को समझा नहीं, चल तो मैं तुझे फिर बता, कहते हैं ना वैसे कि चल मैं तुझे फिर से बताता हूँ, इसका मतलब तूने समझा नहीं, मैंने तुझे इसके बाद ये कहा था, वो तो तूने समझा नहीं, तो तुझे ये कैसे समझ में आएगा। हम फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से उसको समझ नहीं आया। उसका सवाल हमें बताता है कि उसको कहाँ तक समझ में आया और कहाँ से नहीं आया। वही वाली बात यहाँ शुरू हो गई। प्रभु कहते हैं कि वो ये मैं तुझे फिर से बताता हूँ, तू सुन, मैं थका नहीं हूँ बताने से। क्यों? क्योंकि तू जानने से नहीं था। अगर कोई एक बार पलट के हमें ये कह दे कि अच्छा ठीक है, तूने जो बताना था बता लिया ना, अब मैं अपने हिसाब से कर लूंगी, फिर आप उसे कुछ नहीं बताते। लेकिन अगर वो पलट के उसमें से सवाल पूछ ले, अच्छा तूने जो ये कहा अगर ऐसा हो गया तो, फिर आपको लगता है कि ये मेरी बात सुन तो रहा है, समझ तो रहा है, बस यहाँ से नहीं समझ आई, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से दोबारा कह देता हूँ। क्योंकि आपको सामने वाले में कुछ वार्तालाप के लक्षण दिखते हैं। अगर एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, वो आपकी बात को ना सुने, आपको पलट के कोई ऐसा बात कह दे जिससे आप ये जान जाएं कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वार्तालाप मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे को समझने का प्रयास। अगर एक तरफ से बोले गए और दूसरी तरफ से उसको हुंकारा भी नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे तुम अपने मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में हो जाएगा और बीच में शांति आ जाएगी। फिर वार्तालाप नहीं होगा, वार्ता नहीं होगी, फिर आलाप नहीं होगा, फिर तू तेरी और मैं तेरी, तू तेरी मैं मेरी में हो जाए, फिर वहां बात नहीं होगी। बात कब होगी? जब कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, उसके उत्तर में पलट के ऐसा लगेगा कि इसको कुछ समझ में आया और कुछ नहीं आया, या वो और जानना चाहता है, या अभी बताने को ही शेष रह गया। तीनों में से एक बात होगी तो आगे वार्ता चलेगी ना। सबसे पहली बात है कि दोनों में सुनने और कहने का भाव हो। कहने वाला ये ना सोचे कि मैंने अब नहीं बताना, और सुनने वाला ये ना सोचे कि रोज ही एक बात बता जाते हैं, हम नहीं सुन। जब ये भाव, जहां उगने का भाव नहीं आ जाएगा, जहां एक दूसरे के प्रति कुछ जानने की इच्छा होगी, वही वार्तालाप है। और वो वार्तालाप कृष्ण और अर्जुन के बीच में, भगवान और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, परम गुरु और परम शिष्य के बीच में चल। और उसमें प्रभु ये कहते हैं, मैं तुझे फिर से कहता हूं। अभी भी प्रभु को ये लगा कि मैंने जो अपनी विभूतियां अलग अलग थोड़ी सी मैं बताता हूँ, ये फिर कोई सवाल शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये विभूति तक पहुंचा ही नहीं, इसने सवाल तो ये 4 श्लोक पहले वाला कर दिया, तो ये पिछले वाले 4 पता नहीं इसके बुद्धि में पड़े कि नहीं। और उनको जानना बहुत जरूरी है। मैं ये जानता हूँ और ये बार बार कह रहा है कि मुझे श्रेयस्कर बात बताओ, तो मुझे वो बतानी है। प्रभु कह रहे हैं आओ, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। क्यों? क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे हित की कामना करता हूँ। हित काम्य, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की कामना करता हूँ और वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो, बता के ही छोड़ूंगा, समझा के ही छोड़ूंगा कि मैं कौन, और मैं तुम्हें सन्मार्ग पर लाके छोड़ूंगा। क्योंकि तुमने ये कहा है, शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वं प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और जो मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जो मेरे लिए ठीक है तुम मुझे वो बताओ। तो प्रभु कह रहे हैं आओ, मैं तुम्हें कहता हूँ।
तो वो कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभुन्न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणां च सर्वश। प्रभु पहले ये बता रहे थे कि सूर्य को तुम आदि समझते हो, उसका प्रकाश मैं। तुम चंद्रमा को आदि समझते हो, उसका प्रकाश मैं। इस तरह से विभूतियां अपनी बता रहे। फिर उन्होंने बताया, उनको ये लगा कि आपकी जीवन आपको कहाँ दिखती है, आपके अंदर जो पाचक रस जाते हैं, अर्थात जिन रसों से हमारे यहाँ हमारे शरीर में रक्त बहता है, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैं पाचक रसों में, मैं पाचक रस, इतने सारे रसों में मैं पाचक रस। फिर उन्होंने शरीर, मन, हमारे आंखों से दिखने वाली हर चीज में अपनी सत्ता हमें बताई। अब वो हमें बता रहे हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभुन्न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणां च सर्वशः, कि मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि। मेरे प्रभाव को देवता और ऋषि कोई भी नहीं जानता। फिर अहम आदिर, मैं सबसे पहला हूं, मेरे से पहले कुछ नहीं, मैं सबसे पहला हूं, मैं आदिर, मैं सबका आदि हूं। और मेरी इस उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि उनका भी आदि कारण मैं हूं। अब कोई हमें कहे कि हमने अपने माता पिता को एक होते हुए देखा, कैसे देखेंगे, उन तब थे ही नहीं। हम उस समय थे ही नहीं तो हम उसे देख कैसे सकते हैं। हमें कई बार बच्चे कहते भी है ना कि पापा अपनी शादी में आप हमें ले नहीं गए। भाई तुम थे ही नहीं तो तुम्हें कैसे ले जाएंगे, तुम्हें कैसे जानेंगे। वही हाल। तो वो कहते हैं कि ये महर्षि, ये देवता, ये कैसे जान सकते हैं कि कौन है आदि, क्योंकि उनका आदि तो मैं हूं, वो मुझसे हैं, तो मैं उन्हें जान कैसे, वो मुझे कैसे जान सकते हैं, मेरा आदि तो वो नहीं जान सकते। तो कहते हैं कि क्योंकि उन देवताओं और महर्षियों का आदि कारण, उनका आरंभ मैं हूं। अब जो हमारे 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, प्रजापति हैं, 49 मरुत गण हैं, जिनकी चर्चा रामायण में भी आती है। प्रभु प्रेरित ही अवसर मर चले 49। तो आप इसमें दो चीजें देख सकते हैं कि 29 तरह की वायु का ज्ञान उस समय हमारे ऋषियों को, तभी तो 49 वायु बताई गई। हम इतनी सारी वायुओं के ज्ञाता थे, और इतनी तरह की वायु तो हमारे यहाँ कितने आदि काल से मानी गई है। और उसमें भी इंद्र है। इंद्र एक पद है। अगर आप इंद्र को लो तो इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। कैसे? जैसे हमारा प्रधानमंत्री, तो हमारा प्रधानमंत्री कौन? जो उस समय देश को राज्य करता है। प्रधानमंत्री कितने ही हो सकते हैं, बहुत सारे इंद्र हो सकते हैं, लेकिन वो जो उस पद पर बैठता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसी तरह इंद्र एक पद है, और कोई दूसरा उस पद पर ना पहुंच जाए, इसके प्रयास में इंद्र हमेशा रत रहते, कि अगर किसी के 100 यज्ञ हो जाएंगे तो वो इंद्र के लिए कैपेबल हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी हर पद के लिए एक योग्यता होती है, उसी तरह इंद्र के पद के लिए भी योग्यता है कि 100 हवन जिसके हो जाए। और वो हवन ऐसे साधारण नहीं जैसे हम करते हैं, उसके विधि विधान। तो जिसके 100 हो जाए तो 98 99 के बाद इंद्र जी जरा कुछ प्रयास करने लग जाते हैं कि इसका 100वां तो कम से कम ना हो। और कितने ही हमारे राजाओं के वर्णन में आता है
पुराणों में और भागवत जी में कि किसी किसी राजा ने 99 करके इसलिए छोड़ दिए कि इंद्र को मुझसे तकलीफ ना हो जाए। ये शब्द आते हैं कि उसने केवल 99 ही यज्ञ किए, ऐसा नहीं कि वो 100वां नहीं कर सकते थे, परंतु वो इंद्र को अप्रसन्न नहीं करना चाहते, उसके चित्त में खलबली नहीं मचाना चाहते। तो इंद्र हुए। वो कहते हैं कि इतनी ये जो महर्षि हैं, सप्तऋषि हैं, ये सारे जितने भी अभी गिनवाए देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 14 तल हैं हमारे, 7 हमारे ऊपर और 7 हमारे नीचे, जिसमें से पता नहीं हम स्वर्ग को क्यों बहुत बढ़िया मानते हैं। स्वर्ग 7वां लोक है, पितृलोक, अरिम्यालोक, इस तरह से 14 लोक है। मैं कभी किसी एक दिन खाली 14 लोक आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि वो बीच में बताने से कथा भी टूटेगी और वो भी टूट जाएगा। जब उसका आता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा एक आध दिन में बताऊंगी, फिर आज आया फिर याद आया। जैसे एक दिन योग का बता दिया था, अष्टांग योग का, इसी तरह इसका मैं आपको बताती हूँ एक आध दिन में। कि इस तरह वो ये कहते हैं कि ये सारा है, लेकिन क्योंकि मैं इनसे भी पहले का हूं, तो ये सब मेरे उस आदि को नहीं जानते। और इसको हम समझ सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। शायद ही इस प्रश्न का सामना किसी माँ बाप ने ना किया हो कि मुझे आप क्यों नहीं लेके गए थे, मैं क्यों नहीं था उसमें, मेरी फोटो कहाँ है। आजकल फोटो होने लग गई ना, जब फोटो नहीं थी तब पता नहीं पूछते थे कि नहीं, लेकिन हाँ जब से फोटो होने लग गई, एल्बम देखने के बाद बच्चे जरूर पूछते हैं मैं क्यों नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, सारे बच्चे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, आप मुझे लेके नहीं गए थे। अब उन्हें बताना बहुत कठिन है कि बच्चा हम एक हुए तब तुम आए, तो तुम हमारे लिए कैसे आ सकते हो। इसी तरह ये बात हम अपने ऊपर लागू करें तो वो ये कहते हैं कि ये सुरगण, ये देवता, महर्षि, महर्षि, ये सभी भी मेरे आदि को नहीं जानते, क्योंकि मैं इनका भी आदि हूँ, मैं इनसे भी पहले का हूँ। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो कहते हैं कि जो मुझको अजन्मा, जब किसी ने जन्म देखा नहीं, या प्रभु का जब जन्म हुआ ही नहीं, ये नहीं जानते, इन्होंने देखा नहीं, लेकिन कोई तो अगर जन्म हुआ होगा, अगर, तो कोई तो जन्मने वाला, जन्मदाता भी होगा, तो किसी को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रभु कहते हैं अजन्मा ही हूं, मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से हूं, वो कभी समाप्त हुआ ही नहीं, तो उसके पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो है और है बस। कह रहे मैं वास्तव में जो मुझे अजन्मा मानता है, जो वही मुझे वास्तव में जानता है। जिसको ये पता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, वो मुझे जानता है, लेकिन जो मुझसे पैदा हुए हैं उनको ये कभी समझ नहीं आ सकता कि मैं अजन्मा हूं। उतने के बाद भी अगर वो ज्ञान 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 को प्राप्त करते करते वो जान पाए कि कोई अजन्मा भी हो सकता है, और वो ऐसा मानता है, तो वो वास्तव में मुझे जानता है। और वो तीनों लोगों, वो अनादि, जन्म रहित और सारे लोगों का महान ईश्वर तत्व को ही जानता है। ईश्वर तत्व कभी जन्मा नहीं, ईश्वर तत्व था, बस वो था, इसके आगे कुछ नहीं। वो परम, उस परम सत्ता को इस अस्तित्व में लाने वाला कोई नहीं, वो था। और उस था को जो जानता है कि वो जन्म रहित है, अनादि है, लोगों का महान ईश्वर तत्व है, ऐसा जो जानता है, वो सभी ज्ञान, वो मनुष्यों में ज्ञानवान है, और वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों?
जो उसको जान लेगा वो तो उसके पास ही चला जाएगा। गुड़ की मिठास जिसने जान ली तो वो गुड़ तो उसके मुंह में ही है ना, उसको अलग कैसे करोगे? एक तत्व गुड़ है, एक हमारी जीभ है, और जीभ नहीं जानती गुड़ क्या है। जब वो गुड़ खा लेगी तो फिर गुड़ और जीभ एक हो गए ना, फिर गुड़ नहीं है। तो स्वयं की सत्ता को समाप्त करके ही उसको जाना जा सकता है। जैसे कोई बूंद सागर में मिल जाए तो वो अपनी बूंद के बूंदत्व को समाप्त करके सागर बनती है, तब जानती है सागर क्या है। मन्ना इस तरह श्याम जी ने पाई कि सोने को सोनापन खत्म करके एक आभूषण बना। आभूषण प्रभु ने धारण किया तो सोना कहता है ऐसे मिलता है प्रभु। बहुत सहना पड़ता है, बहुत ज्ञान अर्जित करना होता है, बहुत देखना होता है, सुनना होता है, बहुत जानना होता है, और सब कुछ जानने के बाद मानना होता है। अब जब वो मक्खन बन गया तो फिर उसमें से दूध नहीं बन सकता। उसने अपनी सत्ता समाप्त कर दी, और समाप्त करने के बाद वो मक्खन जो है वो भगवान के मुंह में। जब तक उसने अपनी सत्ता को रखा, दूध से दही बना, दही से लस्सी अलग करके मक्खन ने अपनी सत्ता को जब एक किनारे कर लिया, जब उसमें से वापस दही नहीं बन सकता, उसमें से लस्सी नहीं बन सकती, उसमें से दूध नहीं बन, तब वो प्रभु के पास गए। तो इतना निचुड़ते निचुड़ते ये तत्व रूप में निकलते निकलते प्रभु को पाया जा सकता है। और उस तत्व में विलीन होने के लिए कहीं आपको उस तत्व के लायक होना होता है। हर चीज को हर चीज में मिलाया नहीं जा सकता। नमक को चीनी में नहीं मिला सकते। अगर नमक में मिलना है तो आपको नमक होना होगा, चीनी में मिलना है तो आपको चीनी होना होगा। दो विरोधी तत्व में मिल नहीं सकते। आपको वो परम सत्ता तो बदलेगी नहीं, बदल के तो आप ही जाओगे वहां। तो उस ज्ञान को जानना, समझना और फिर मान लेना, तत्वतः मान लेना, जो ऐसा करता है प्रभु कहते हैं कि वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा सत्ता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। वो कहते हैं कि निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख और दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सारे नाना प्रकार के भाव मेरे ही तो हैं। अब इन भावों में कोई भी भाव बचा नहीं है। अगर इसको कोई साइकोलॉजी की दृष्टि से देखे तो वो बताया है कि टोटल भाव इतनी तरह का हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं है। और प्रभु कहते हैं कि ये सब भाव मेरे ही कारण है। इन भावों का जन्मदाता भी मैं, इनका आदि कारण भी मैं ही हूँ। चाहे वो बुद्धि है, ज्ञान है या असम्मोह है। सम्मोहन कहते हैं किसी को स्वयं के वश में कर लेना या अपने अनुसार उसको चला लेना। और क्षमा, सत्य, दमः, क्षमा, सुख, दुख, भाव, अभाव, भय, अभय,
अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जिसको हम कहते हैं ना द्वंद्व, यश अपयश, ये भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा, ये अन्य अन्य नाना प्रकार के जो भाव हैं, पृथक विधा, ये अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं, वो मेरे ही कारण हैं। इन सब का कारण, मूल कारण मैं ही हूँ। मुझसे ही ये भाव उत्पन्न हुए हैं, तभी ये तुम सब तक गए हैं। अब जब इसमें आप देखो कितने सारे विरोधी भाव भी हैं, जैसे यश अयश, भय अभय, सुख दुख। तो वस्तुतः सुख क्या है, दुख क्या है? जहां सुख नहीं है, दुख अपने आप में कुछ नहीं है, सुख वहां नहीं है। अंधकार प्रकाश, ये वास्तव में विपरीत नहीं है। एक का ना होना ही दूसरे की सत्ता है। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा, अगर प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा नहीं होगा। प्रकाश लेके आप अंधेरा नहीं ढूंढ सकते, सुख में बैठ के दुख नहीं याद कर सकते, क्योंकि सुख ना होना ही दुख है। अगर सुख है तो फिर आप सुख को लेकर दुख को एक साथ दोनों को नहीं रख सकते। ये सुख है, ये दुख है, एक चीज आपकी लाइफ में होती है। और अगर सुख नहीं होता तो दुख होता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जितने भी सद्गुण हैं, यहाँ पर किसी के विरोधी भावों का वर्णन नहीं है। तुम ये सोचो कि विरोधी भाव है, वस्तुतः एक का अभाव ही दूसरे का भाव है। एक का न होना ही दूसरे का होना है, इसलिए इनको विरोधी भावों में नहीं गिनना चाहिए। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोकमिमाः प्रजा। तो वो ये कहते हैं 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व होने वाले सनक सनंदन सनातन, ये जितने 4 हैं, और फिर उससे पहले 14 मनु, ये जितने भी हैं ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और संसार में जितने भी हैं वो सब इनकी प्रजा रूप में ही है, इनकी संतान के रूप में बाकी सृष्टि का निर्माण हुआ। सबसे पहले मैंने 7 महर्षि जन और 4 सनक सनंदन सनातन सनातन और स्वयंभू मनु और 14 मनुओं का निर्माण किया। ये मेरे संकल्प से कि एको अहम बहुश्याम से ये पैदा हुए, और उसके बाद सारे जो संसार है वो इनसे पैदा हुआ। और जिसके लिए रामायण में तो कहा भी है, मन स्वयंभू और सतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, कि मनु और स्वयंभू, ये इस जोड़े से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और एक कथा कहती है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे ये मनु, और मनु के अलावा जितने पहले थे उन्होंने तो मना ही कर दिया। एक कहता है मैं कभी बूढ़ा नहीं होना, मैं तो बच्चा ही रहना चाहता हूँ। दूसरा कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता। तीसरा कहता है मैं प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो चौथे को पैदा करके ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैंने तुम्हें सृष्टि के पालन, सृष्टि को चलाने के लिए उत्पन्न किया है, बात ही खत्म। उनसे ऑप्शन मांगी ही नहीं, और वहां से फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ और उनको उनकी संतान हुई, फिर उनका इस तरह से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इस तरह से सृष्टि के निर्माण के संबंध में प्रभु का कहना यह है कि ये सारे मेरे ही कारण यहाँ हुए हैं, और ये जितने मैंने बताए ये मेरी विभूतियां हैं। और इन विभूतियों का फल क्या है वो उन्होंने अगले श्लोक में बताया है। एताम विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, मेरी इस विभूति जो परम ऐश्वर्य रूप विभूति है उसको जो एताम विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। वो कहते हैं कि जो पुरुष
मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्वतः जान लेता है, उसको ठीक से ये बात मन में धर कर जाती है, वो तत्व रूप में इसको जानता है और मान लेता है। ये नहीं कि जानने के बाद उसमें से बखियां उधेड़ना शुरू करे, नहीं, जो इसको मान और जान लेता है वह निश्चय से ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई दो राय। अब भक्ति अगर देखा जाए, जब हम बात करते हैं भक्ति की, तो भक्ति आती है गोपियों की, प्रेम भक्ति है, बस है तो है, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कुछ नहीं, बस उनकी भक्ति है, कृष्ण में तो है। फिर चाहे कोई भी आया, किसी की भी सत्ता को उन्होंने सिरे से नकार दिया कि उनके कोई है ही नहीं, बात ही खत्म। और इस सत्ता को नकारने वाला एक व्यक्ति सामने आया था, वो थे उद्धव जी, जिन्होंने एक बार प्रभु ने उनके सामने लीला की कि यमुना जी में बहकर कुछ फूल आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे उद्धव देख, मुझे कितना याद कर रहे हैं, निकाल लिए जी, यमुना से फूल निकाल के ले आए, बहते हुए आ रहे, देखिए मेरी गोपियों ने भेजे हैं, वो मुझे कितना याद कर रही हैं, कितना रो रही हैं, कि वो इतना याद कर रही हैं कि मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, और प्रभु रोने लग गए। उद्धव जी कहते हैं कि ये भगवान है, इन्हीं को मैं बचता हूँ, इतना ज्ञान, वो ज्ञान मार्गी थे, उनको बहुत ज्ञान था, और उनका प्रभु ऐसी कैसे, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें मिलवा के लाता हूँ, इतनी भी क्या बात है, मिल लो जाके। तो बोले उद्धव, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ इस बार, अगर मैं गया ना फिर मैं आ नहीं सकता, और इतने सारे काम है, अपना तो ज्ञान दिखा दिया उन्होंने, मेरे पास इतने सारे काम हैं, फिर ये सारे काम अधूरे रह जाएंगे, मैं तो जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये गोपियां मुझे याद करना बंद कर देना, तो मैं भी टिक के ये सारे काम जल्दी से कर दूं। वो मुझे याद करके ना पीछे से खींचती रहती है, प्रभु मैं आपका क्या कुछ कर सकता हूँ? बोले हाँ, तुम ज्ञान के भंडार हो, तुम में इतना ज्ञान है, तुम तो किसी को भी प्रभु के दर्शन करा और भी चढ़ा दिया, कि तुम तो महाज्ञानी, परम ज्ञानी, कुछ भी। तुम एक काम करो, मेरा संदेशा लेके उनके पास चले जाओ, और इस बहाने से तुम उनको ज्ञान समझा के आ जाना। ये नहीं कहा प्रभु ने कि उनसे थोड़ी भक्ति ले आना, वही तुम में नहीं। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उनको अपने ज्ञान पे बहुत भरोसा था उद्धव जी को। बोले हाँ ठीक है, चलता हूँ। क्या कि तुम एक काम करो, तुम ना मेरे वस्त्र भी पहन लेना, और मेरा ही अश्व ले लेना, रथ भी मेरा ही ले लेना, और तुम मेरा ये संदेशा, कृपया मेरा ये संदेशा गोपियों तक पहुंचा दो। बहुत रोती रहती हैं, और वो जितना मुझे सारा दिन रात याद कर करके ना, काम में मन नहीं लगता फिर मेरा, क्योंकि फिर मुझे उनकी याद आ जाती है, और मैं भी विह्वल हो जाता हूँ, मई ते तेषु चाप्य हूँ। अब उद्धव जी ने सोचा कि मैं तो पता नहीं कितना जगत का कल्याण करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा प्रभु आपके कपड़े क्यों? तो बोले फिर इसमें तुम्हें उनको बताना नहीं पड़ेगा ना कि मैंने भेजा है, कपड़े देख लेंगी, तुम्हें कुछ बताना नहीं पड़ेगा, तुम मेरा रथ भी ले जाओ, तुम मेरा, क्योंकि वो इस रथ को पहचानती है गोपियां, इसी में बैठ के मैं आया भी था। हम वो ज्ञान का भंडार उस बंदे की समझ में, दिल की बात तो आवे नहीं,
उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताना नहीं पड़ेगा, ये तो और भी अच्छा है, चलो फिर सीधा ज्ञान पे ही पहुंच जाऊंगा ना, इधर उधर की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, वो दूर से उड़ता रथ आ रहा, चल रहा, धूली हो गई, लोगों ने देखा, अरे ऐसे लगता है ये तो वही रथ है जिसमें कृष्ण गए थे, कृष्ण आ गए, अरे कृष्ण का रथ आ गया भाई, कृष्ण का रथ आ गया, दूर से दिख गया, वो सारा गांव इकट्ठा हो गया, नंद बाबा भी आ गए, यशोदा मैया भी आ गई, सब आ गए, धीरे धीरे आए, अरे कपड़े भी वही हैं प्रभु वाले जो प्रभु ने पहने थे उस दिन। कान्हा जी आ गए, शक्ल किसी को नहीं दिखी, अभी दूर से कपड़े दिख रहे हैं, रथ दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, वही रास्ता है, प्रभु आ गए, सारा गांव इकट्ठा। जब आगे आए तो शक्ल देखी तो भाई ये वो नहीं है, नहीं प्रभु के मित्र तो हैं, प्रभु के कपड़े पहन के आए हैं तो प्रभु के परम मित्र होंगे, कोई ना, तू वो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे मायके का कुछ इतना सा पत्ता भी आ जाए ना तो लड़कियां खुश हो जाए कि देखो मेरे मायके की तरफ से कोई कैसा भी हो, वो ये कह दे कि मैं उस गली का रहने वाला हूँ, तो देखो आपके भाव बदल जाते हैं, आपको आत्मीयता हो जाती है, चाहे वो फिर आपको ये नहीं नजर आता वो छोटा है बड़ा है, छोटी पोस्ट पे है उसने, नहीं, फिर आप में एक आत्मीयता जागती है, स्थान की आत्मीयता। और अब ये कान्हा जी का दोस्त है तो आप समझ सकते हो, और उन्हीं के कपड़े पहन के उनके रथ पे आया तो बराबर भी है, मतलब बस कान्हा ही आ गए उनके लिए, तो कोई वहां से आया, जरूर कान्हा ने कोई संदेशा दिया होगा, वो ना सही उसकी चिट्ठी ही से आया तो सबने घेर लिया, आइए आइए आइए, जलपान कराया, तो नंद बाबा के घर ले गए, नंद बाबा अपने घर ले गए तो बोले कि वो हमें याद करता है, यशोदा कहती है अरे मैंने उखल से बांधा था, अगर वो इतना नाराज हो गया तो मैं माफी मांग लेती हूँ। अब सारे लोग अपनी अपनी बात अपने मन की बात किए जा रहे हैं, अरे वो ऐसा करता है क्या, अरे उसको अभी माखन खाने को मिलता है क्या, अरे वो मिश्री खाता है क्या। अब उद्धव को समझ नहीं आ रही कि मैं ज्ञान किसको बांटने आया हूँ, यहाँ तो इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही, और कोई चर्चा तो है ही नहीं कि बस यही कि क्या वो ऐसा, क्या वो ऐसा, क्या वो ऐसा, क्या वो ऐसा। कोई ले जाता है कि भगवान मैं यहाँ पर बैठ के उनसे बातें किया करता था, कोई इस लता को दिखा देता है, कोई उस पुष्प को दिखा देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई उखल दिखा देता है, कोई बांसुरी दिखा देता है, कोई कुछ दिखा देता है, कि कान्हा इन सब जगह पर देखा है तुमने। अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं ज्ञान सिखाने किसको आया हूँ, कब बताऊं, ये तो मौका ही नहीं आ रहा बताने का। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुमने अपनी बातें रख ली ना, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मोह माया है, मरने के बाद किसी का कोई नहीं होता, जो आया है वो जाएगा। उनका कौन जाएगा तो जी फिर चुप कौन जा रहा है, कह देना कि सब जाएंगे और ये कह देना कि तू जाएगा, बहुत कठिन। किसी की अर्थी जल रही हो, राम नाम सत्य है, सब ठीक है, अगर कोई उसी में ये कह दे अच्छा कल मैं मरूंगा मुझे भी ऐसे ही जलाओगे, जरा सोच के देखो जवाब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हम सत्य बोल सकते हैं पर कटु सत्य नहीं बोल सकते। अब
सुन सुन के उनका आधा ज्ञान तो गया बैठ। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के ज्ञान करो ना, उनको याद करो, उनके बारे में चर्चा करो, उनके बारे में कुछ मथो। जैसे ज्ञान में हम कहते हैं था तो धर्म जिज्ञासा, या धर्म की जिज्ञासा करें। क्या किसकी जिज्ञासा करें, वो हमसे अलग है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि 2 कदम पे रहता है, चलो मैं तुम्हें मिलवा के लाता हूँ। हाँ मिल सकते हैं। पहली बात तो वो हमसे अलग है ही नहीं, तो मिलने किससे जाएं अभी। और जब तक वो हमें बुलाए नहीं, हम कैसे जाएं? जा तो नहीं सकते। मैं कहा कि नहीं, मैं मिलवा लाता हूँ। तो बोले अब तुम वहां से आए हो, उन्होंने तुम्हें कहा है कि उनको लेते आना? नहीं कहा ना। जब तक वो हमें बुलाएगा नहीं, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो कहते हैं कि ऊधो, ये जो तुम हमें बता रहे हो कि जिज्ञासा करो, ज्ञान करो, एक मन था, वो भी अब यहाँ है नहीं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो एक ही मन था। गयो श्याम संग, वो तो श्याम के साथ ही चला गया। वो अवराधे ईश की अवराधना हो कैसे सकती है? उसके लिए मन चाहिए, मन तो है ही नहीं। उसकी यादें हैं, और यादों से वो कभी अलग हुआ नहीं, तो मिलने किससे जाए? कभी लगा ही नहीं कि वो हमसे अलग हुआ है, तो हम मिलने की इच्छा किससे करें? हमें तो किसी से नहीं मिलना, हम जैसे हैं खुश हैं। मेरा कान्हा इस पत्ते में है, मेरा कान्हा इसमें है। कान्हा ने कभी इसको छुआ था, कान्हा ने इस साड़ी को छुआ था, जिस दिन रास हुआ था मैं ऐसा था, कान्हा मेरे साथ था। वो आज भी मेरे साथ है, कभी यहाँ से श्वास हटी नहीं। राम और राम के बीच में भी जो जगह है ना, वो राम से ही भर गई है। अब उसके बीच में भी जगह नहीं है, तो किसको ढूंढे और कब ढूंढे? कुछ छोड़ेंगे तो कुछ पाएंगे ना। हम तो कुछ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, हम जाए वही ठीक है। उद्धव जी को समझ में आ गई कि ये ज्ञान मैं बांटने नहीं, भक्ति लेने आया हूं। कि देखो, हम कितनी चर्चाएं करने के बाद, कितना ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहते हैं? प्रभु मेरा मेरे पास है। और वो इनको तो व्यवहार में याद है कि प्रभु मेरे पास है, हम कभी अलग है ही नहीं। याद तो तब करें जब हमें भूला हो, हमें तो भूला ही नहीं। करो याद, किसको याद करोगे? याद उसको किया जाता है जो भूल जाए, हमें तो याद करना ही नहीं है। मिला उससे जाए जो बिछुड़ गया हो, हमसे तो वो बिछुड़ा ही नहीं। वो तो हमारे साथ ही है ना। देखो इस साड़ी में भी है, देखो इस लता में भी है, देखो इस शिला पर भी है। वो अलग है ही नहीं। जिस बात को ज्ञानी कितनी जन्मों तक ज्ञान की यात्रा करने के बाद पहचान पाया कि हर जगह प्रभु का निवास है, वो इनको प्रैक्टिकल पता है। तो कह रही है हमारी हर चीज में प्रभु है। इस गाय को उन्होंने दुहा था, यहाँ भी प्रभु है। इस बछड़े को उन्होंने कभी खिलाया था। देखो ये गेंद वो जमुना से निकाल के लाए। देखो एक एक जगह अपनी दिखा रही हैं, एक एक जगह के लिए वो भाग रहे हैं, एक एक जगह वो प्रभु के साथ ही रह रहे हैं 24 घंटे। तो मिलवाना किससे है? उनका विछोड़ कहाँ है जो मैं उसको जोड़ने आया हूँ? उनसे टूटा कहाँ है जो मैं जोड़ दूं? उनसे बिछड़े कहाँ जो मिलवा दूं? कान्हा जी आ गए।
कहीं वो अलग नहीं है, वास्तव में वो हमारे पास है। इनका तो वो जो एक पर्दा था ना, वो भी हटा हुआ है। मैं ज्ञान से क्या करने आया हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आया और वो वापिस लौट गए और यहाँ से सीख कर गए जो उन्हें किसी ने सिखाने का प्रयास नहीं किया। वो एक बूंद थे जो सागर में गिरे, अपना अस्तित्व खो दिया और सागर बन के चले गए। प्रेम का सागर, भक्ति का सागर। और प्रभु कह रहे हैं कि वो न अत्र संशय, यहाँ कोई संशय ही नहीं है कि वो अवियोगेन युज्यते, कि वो भक्ति के योग से युक्त हो जाता है, जो इस